चैप्टर 193 मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआवी बिन हिदा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआवी बिन हिदा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19201। तर्जुमा हज़रत मुआवी बहज़ी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जन्नत में दूध का समंदर होगा, पानी का, शहद का और शराब का समंदर होगा जिससे नहरें फूटेंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआवी बिन हिदा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआवी बिन हिदा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19202। तर्जुमा हज़रत मुआवी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की तौबा कबूल नहीं करता जो इस्लाम कबूल करने के बाद दोबारा शिर्क में मुब्तला हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआवी बिन हिदा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआवी बिन हिदा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19203। तर्जुमा हज़रत मुआवी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई चीज़ लाई जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताल्लिक़ ये सवाल करते कि ये हदिया है या सदका। अगर लोग कहते कि हदिया है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ हाथ बढ़ाते, और अगर लोग कहते कि सदका है तो अपने साथियों से फरमा देते कि ये तुम ले लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआवी बिन हिदा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआवी बिन हिदा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19204। तर्जुमा हज़रत मुआवी बहज़ी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, उस शख्स के लिए हलाकत है जो लोगों के सामने इन्हें हिंसाने के लिए झूठी बातें कहता है, इसके लिए हलाकत है, इसके लिए हलाकत है। मसनद अहमद। किताब एक देहाती सहाबी रिज़्की हदीस। बाब एक देहाती सहाबी रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 19205। तर्जुमा एक देहाती सहाबी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से सर उठाया तो अपने दोनों हाथ कानों की लो तक बुलंद किए, गोया कि वो दो पंखे हों। मसनद अहमद। किताब एक देहाती सहाबी रिज़्की हदीस। बाब एक देहाती सहाबी रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 19206। तर्जुमा एक देहाती सहाबी से मरूए है कि मैंने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय की खाल के जूते पहन रखे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाईं जानिब थोका और इस जगह को अपनी जूती से मसल दिया। मसनद अहमद। किताब एक देहाती सहाबी रिज़्की हदीस। बाब एक देहाती सहाबी रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 19207। तर्जुमा मतरफ बिन शफ़ीर कहते हैं कि हमें एक देहाती सहाबी ने बताया कि मैंने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते चमड़े के देखे हैं। मसनद अहमद। किताब बनो तमीम के एक आदमी की अपने वालिद या चचा से रिवायत। बाब बनो तमीम के एक आदमी की अपने वालिद या चचा से रिवायत। हदीस नंबर 19208। तर्जुमा बनु तमीम के एक आदमी की अपने वालिद या चचा से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी है। हमने उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू व सुजूद की मिक़दार के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने बताया कि इतनी देर जिसमें बंदा 3 मरतबा सुबहान अल्लाह व बहमदा कह सके। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19209। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि किसी शख्स ने अपनी बीवी की बानदी से बदकारी की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने इस बानदी से ज़बरदस्ती ये हरकत की हो तो वो बानदी आज़ाद हो जाएगी और मर्द पर उसके लिए महर मसल लाजिम हो जाएगा, और अगर ये काम इसकी रज़ामंदी से हुआ हो तो वो इसकी बानदी ही रहेगी, अलबत्ता मर्द को महर मसल अदा करना पड़ेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19210। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे घर के पास से गुज़रा जिसके सहन में एक मशकीज़ा लटका हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से पीने के लिए पानी मांगा तो वो कहने लगे कि ये मुर्दा जानवर की खाल का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दबाकत खाल की पाकीज़गी होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19211। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे घर के पास से गुज़रा जिसके सहन में एक मशकीज़ा लटका हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से पीने के लिए पानी मांगा तो वो कहने लगे कि ये मुर्दा जानवर की खाल का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दबाकत खाल की पाकीज़गी होती है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19212। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि किसी शख्स ने एक ग़ज़वे के दौरान अपनी बीवी की बानदी से बदकारी की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसने इस बानदी से ज़बरदस्ती ये हरकत की हो तो वो बानदी आज़ाद हो जाएगी और मर्द पर उसके लिए महर मसल लाजिम हो जाएगा, और अगर ये काम इसकी रज़ामंदी से हुआ हो तो वो इसकी बानदी ही रहेगी, अलबत्ता मर्द को महर मसल अदा करना पड़ेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19213। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि किसी शख्स ने अपनी बीवी की बानदी से बदकारी की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसने इस बानदी से ज़बरदस्ती ये हरकत की हो तो वो बानदी आज़ाद हो जाएगी और मर्द पर उसके लिए महर मसल लाजिम हो जाएगा, और अगर ये काम इसकी रज़ामंदी से हुआ हो तो वो इसकी बानदी ही रहेगी, अलबत्ता मर्द को महर मसल अदा करना पड़ेगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19214। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ू हुनन के मौका पर एक ऐसे घर के पास से गुज़रा जिसके सहन में एक मशकीज़ा लटका हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से पीने के लिए पानी मांगा तो वो कहने लगे कि ये मुर्दा जानवर की खाल का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दबाकत खाल की पाकीज़गी होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19215। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ू हुनन के मौका पर एक ऐसे घर के पास से गुज़रा जिसके सहन में एक मशकीज़ा लटका हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से पीने के लिए पानी मांगा तो वो कहने लगे कि ये मुर्दा जानवर की खाल का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दबाकत खाल की पाकीज़गी होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19216। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि किसी शख्स ने अपनी बीवी की बानदी से बदकारी की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसने इस बानदी से ज़बरदस्ती ये हरकत की हो तो वो बानदी आज़ाद हो जाएगी और मर्द पर उसके लिए महर मसल लाजिम हो जाएगा, और अगर ये काम इसकी रज़ामंदी से हुआ हो तो वो इसकी बानदी ही रहेगी, अलबत्ता मर्द को महर मसल अदा करना पड़ेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19217। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा एक आदमी के हाथ कुर्बानी के दो ऊँट भेजे और फरमाया अगर इन्हें कोई बीमारी लाहक हो जाए और ये मरने के करीब हो जाएं तो इन्हें ज़बा कर देना और उनके नाल को उन्हीं के खून में डबो कर उनकी पेशानी पर लगा देना, ताकि ये वाज़ेह रहे कि ये दोनों कुर्बानी के जानवर हैं और तुम या तुम्हारे रफ़क़ा में से कोई भी इसमें से कुछ ना खाए, बल्कि बाद वालों के लिए उसे छोड़ देना। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19218। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे घर के पास से गुज़रा जिसके सहन में एक मशकीज़ा लटका हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से पीने के लिए पानी मांगा तो वो कहने लगे कि ये मुर्दा जानवर की खाल का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दबाकत खाल की पाकीज़गी होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19219। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स को रमज़ान मिले और उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो भूख को बर्दाश्त कर सके तो वो जहाँ भी दौरान सफ़र माह रमज़ान को पाले उसे रोज़ा रख लेना चाहिए। और सुनन कहते हैं कि मैं ग़ज़वा हुनन के दिन पैदा हुआ था। मेरे वालिद को मेरी पैदाइश की खुशखबरी दी गई और लोगों ने बताया कि उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में वो तीर जो मैं चलाऊं इस खुशखबरी से ज़्यादा मुझे पसंद है जो तुमने मुझे दी है। फिर इन्होंने मेरा नाम सुनान रखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआवी बिन हिदा रिज़्की और हदीस। बाब हज़रत मुआवी बिन हिदा रिज़्की और हदीस। हदीस नंबर 19220। तर्जुमा
हज़रत मुआवी बहज़ी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, उस शख्स के लिए हलाकत है जो लोगों के सामने इन्हें हिंसाने के लिए झूठी बातें कहता है, इसके लिए हलाकत है, इसके लिए हलाकत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हरमास बिन ज़ियाद बाहली रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत हरमास बिन ज़ियाद बाहली रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 19221। तर्जुमा हज़रत हरमीस बिन ज़ियाद से मरूए है कि मैंने 10 ज़िलहिज्जा के दिन मैदान मनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उज़बा नामी ओनटनी पर खुतबा देते हुए देखा है। उस वक्त मेरे वालिद ने मुझे अपने पीछे बिठा रखा था और मैं छोटा बच्चा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत हरमास बिन ज़ियाद बाहली रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत हरमास बिन ज़ियाद बाहली रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 19222। तर्जुमा हज़रत हरमीस बिन ज़ियाद से मरूए है कि मैंने 10 ज़िलहिज्जा के दिन मैदान मनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उज़बा नामी ओनटनी पर खुतबा देते हुए देखा है। उस वक्त मेरे वालिद ने मुझे अपने पीछे बिठा रखा था और मैं छोटा बच्चा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अतूल रिज़्की हदीस। बाब हज़रत साद बिन अतूल रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 19223। तर्जुमा हज़रत साद बिन अतूल से मरूए है कि मेरा एक भाई फौत हो गया, उसने 300 दीनार तरके में छोड़े और छोटे बच्चे छोड़े। मैंने उन पर कुछ खर्च करना चाहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा भाई मकरूज़ होकर फौत हुआ है, लिहाजा जाकर पहले उनका कर्ज अदा करो। चुनाचा मैंने जाकर इसका कर्ज अदा किया और हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने भाई का सारा कर्ज अदा कर दी है और सिवाय एक औरत के कोई कर्ज ख्वाह नहीं बचा। वो 2 दिनारों की मुद्दई है लेकिन इसके पास कोई गवाह नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे सच्चा समझो और इसका कर्ज भी अदा करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19224। तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों का नाम अफला, निजी, कामयाब, यासार, आसानी और रबा, नफ़ा मत रखो, इसलिए कि जब तुम उसका नाम लेकर पूछोगे कि वो यहम है तो लोग कहेंगे कि नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19225। तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब ने एक मरतबा दौरान खुतबा फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें बिलाल की अज़ान और ये सफ़ेदी धोखा ना दे यहाँ तक कि तुलू सुबह सादिक हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19226। तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदीन में सबह इस्म रबक अल्लाह और हिलुताक हदीस अल-गाशिया की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19227। तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब फरमाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में 2 मरतबा सुकूत फरमाते थे। हज़रत इमरान बिन हसीन का कहना था कि मुझे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये याद नहीं। इन दोनों ने इस सिलसिले में हज़रत अबी बिन कअब की तरफ ख़त लिखा जिसमें इनसे ये मसला दरियाफ़्त किया। हज़रत अबी बिन कअब ने जवाब में लिखा कि समरा ने बात याद रखी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19228। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि सलूत वस्ती से किया मुर्दा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज अस्र। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19229। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर लड़का अपने अक़ीक़ा के एवज़ गुरूर रखा हुआ है, लिहाजा उसकी तरफ से 7वें दिन कुर्बानी किया करो। उसी दिन इसका नाम रखा जाए और सर के बाल मुंडे जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19230। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के हक़ में उम्री जायज़ होता है जिसके लिए वो किया गया हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19231। तर्जुमा
हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे एक औरत का निकाह इसके दो वली मुख्तलिफ जगहों पर कर दी तो वो उनमें से पहले की होगी, और जब किसी ने दो मुख्तलिफ आदमियों से एक ही चीज़ खरीदी तो वो उनमें से पहले की होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19232। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाथ दूसरे से जो चीज़ लेता है वो इसके ज़िम्मे रहती है यहाँ तक कि देने वाले को वापस अदा कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19233। तर्जुमा। हज़रत समरा बिन जंदब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बलाज़र एक जुमा छोड़ दे उसे चाहिए कि 1 दीनार सदका करे, अगर 1 दीनार ना मिले तो निस्फ दीनार ही सदका कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19234। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर का पड़ोसी दूसरे की निस्बत इस घर का ज़्यादा हक़दार होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19235। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन वज़ू कर ले तो वो भी सही है, और जो शख्स गुस्ल कर ले तो ये ज़्यादा अफजल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19236। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे एक औरत का निकाह इसके दो वली मुख्तलिफ जगहों पर कर दी तो वो उनमें से पहले की होगी, और जब किसी ने दो मुख्तलिफ आदमियों से एक ही चीज़ खरीदी तो वो उनमें से पहले की होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19237। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि सलूत वस्ती से क्या मुराद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज अस्र। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19238। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के मौका पर बारिश के दिन लोगों से फरमा दिया कि अपने अपने ख़ैमों में नमाज पढ़ लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19239। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि औरत पसली से पैदा की गई है, अगर तुम पसली को सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ दोगे, इसलिए इसके साथ उसी हाल में ज़िंदगी गुजारो। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19240। तर्जुमा। हज़रत समरा बिन जंदब फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़कर हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाते थे कि तुम में से किसी ने आज रात कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो अर्ज़ कर देता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मशीत के मुवाफ़िक़ इसकी तबीर दे देते थे। चुनाचा हसब दस्तूर एक रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा, तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? हमने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि दो आदमी मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे पाक ज़मीन बैतुल मक़दस की तरफ ले गए। वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था और एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में लोहे का अंकड़ा था। खड़ा हुआ आदमी बैठे हुए आदमी के मुंह में वो अंकड़ा डालकर एक तरफ से उसका जबड़ा चीरकर गद्दी से मिला देता था और फिर दूसरे जबड़े को भी उसी तरह चीरकर गद्दी से मिला देता था। इतने में पहला जबड़ा सही हो जाता था और वो दोबारा फिर उसी तरह चढ़ता था। मैंने दरियाफ्त किया, ये क्या बात है? इन दोनों शख्सों ने कहा, आगे चलो। हम आगे चल दिए। एक जगह पहुंचकर देखा कि एक शख्स चितलटा है और एक और आदमी इसके सर पर पत्थर ले खड़ा है और पत्थर से इसके सर को कुचल रहा है। जब इसके सर पर पत्थर मारता है तो पत्थर लुढ़क जाता है और वो आदमी पत्थर लेने चला जाता है। इतने में इसका सर जड़ जाता है और मारने वाला आदमी फिर वापस आकर इसको मारता है। मैंने पूछा कि ये कौन है? इन दोनों शख्सों ने कहा कि आगे चलो। हम आगे चल दिए। एक जगह देखा कि तनूर की तरह एक गड्ढा है जिसका मुंह तंग है और अंदर से कुशादा है।
बरहना मर्द व औरत इसमें मौजूद हैं और आग भी इसमें जल रही है। जब आग तनूर के किनारों के करीब आ जाती है तो वो लोग ऊपर उठाते हैं और बाहर निकलने के करीब हो जाता है, और जब आग नीचे हो जाती है तो सब लोग अंदर हो जाते हैं। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? इन दोनों आदमियों ने कहा कि आगे चलो। हम आगे चल दिए और एक खून की नदी पर पहुंचे जिसके अंदर एक आदमी खड़ा था और नदी के किनारा पर एक और आदमी मौजूद था जिसके आगे पत्थर रखे हुए थे। अंदर वाला आदमी जब बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता था तो बाहर वाला आदमी इसके मुंह पर पत्थर मारकर पीछे हटा देता था और असली जगह तक पहुंचा देता था। दोबारा फिर अंदर वाला आदमी निकलना चाहता था और बाहर वाला आदमी इसके मुंह पर पत्थर मारता था और असली जगह तक पलटा देता था। मैंने पूछा कि ये कौन है? इन दोनों शख्सों ने कहा कि आगे चलो। हम आगे चल दिए। एक जगह देखा कि एक दरख्त के नीचे जड़ के पास एक बूढ़ा आदमी और कुछ लड़के मौजूद हैं और दरख्त के करीब एक और आदमी है जिसके सामने आग मौजूद है और वो आग जला रहा है। मेरे दोनों साथी मुझे इस दरख्त के ऊपर चढ़ा ले गए और एक मकान में दाखिल किया जिससे बेहतर और उम्दा मैंने कभी कोई मकान नहीं देखा। घर के अंदर मर्द भी थे और औरतें भी, बूढ़े भी, जवान भी और बच्चे भी। इसके बाद वो दोनों साथी मुझे इस मकान से निकालकर दरख्त के ऊपर चढ़ा कर ले गए। मैं एक शहर में पहुंचा जिसकी तामीर में एक एंट सोने की और एक एंट चांदी की इस्तेमाल की गई थी। हमने दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाया। दरवाज़ा खिला और हम अंदर दाखिल हुए तो ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनका आधा हिस्सा तो इंतहाई हसीन व जमील था और आधा धड़ इंतहाई कबीह था। उन दोनों ने उन लोगों से कहा कि जाकर इस नहर में गोता लगाओ। वहाँ एक छोटी सी नहर बह रही थी जिसका पानी इंतहाई सफ़ेद था। इन्होंने जाकर इसमें गोता लगाया। जब वापस आए तो वो कबाहत ख़त्म हो चुकी थी और वो इंतहाई खूबसूरत हो चुके थे। फिर इन दोनों ने मुझसे कहा कि ये जन्नत अदन है और वो आपका ठिकाना है। मैंने नज़र उठाकर देखा तो सफ़ेद रंग का एक महल नज़र आया। मैंने उन दोनों से कहा कि अल्लाह तुम्हें बरकतें दे, मुझे छोड़ो कि मैं इसमें दाखिल हो जाऊं। इन्होंने कहा अभी नहीं, अलबत्ता आप इसमें जाएंगे ज़रूर। मैंने कहा कि तुम दोनों ने मुझे रात भर घुमाया, अब जो कुछ मैंने देखा है उसकी तफसील तो बयान करो। इन्होंने कहा कि अच्छा हम बताते हैं। जिस शख्स के तुमने गुलफड़े चरते हुए देखा था वो झूठा आदमी था कि झूठी बातें बनाकर लोगों से कहता था और लोग इससे सीखकर औरों से नकल करते थे, यहाँ तक कि सारे जहान में वो झूठ मशहूर हो जाता था। क़यामत तक इस पर यह अजाब रहेगा। और जिस शख्स का सर कुचलते हुए तुमने देखा है उस शख्स को अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म अता किया था, लेकिन वो फ़र्ज़ नमाज से गाफिल होकर रात को सो जाता था और दिन को इस पर अमल ना करता था। क़यामत तक इस पर यही अजाब रहेगा। और जिन लोगों को तुमने गड्ढे में देखा था वो लोग ज़िनाकार थे, और जिस शख्स को तुमने खून की नहर में देखा था वो शख्स सूदखोर था। और दरख्त की जड़ के पास जिस बूढ़े मर्द को तुमने बैठे देखा था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और वो लड़के लोगों की वो औलादें थीं जो बालिग होने से कब्ल मर गए थे। और जो शख्स बैठा आग भड़का रहा था वो मालिक दारोगा दोज़ख था। किसी मुसलमान ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वह मुशरिकीन की औलाद थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम। और वो लोग जिनका आधा धड़ हसीन और आधा बदसूरत था, ये वो लोग थे जिन्होंने अच्छे और बुरे दोनों तरह के अमल किए थे। अल्लाह ने उनसे दरगुजर फरमाया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 19241। तर्जुमा, हज़रत समरा बिन जंदब से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जाम को बुलाया हुआ था, वो अपने साथ सींग लेकर आ गया। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सींग लगाया और नश्तर से चीरा लगाया। उसी असना में बनु फ़ज़ारा का एक देहाती भी आ गया जिसका ताल्लुक़ बनु जज़ीमा के साथ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसने सनगी लगवाते हुए देखा तो चूँकि उसे सनगी के मुताल्लिक़ कुछ मालूम नहीं था, इसलिए वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये किया है आपने, इसे अपनी खाल काटने की इजाज़त क्यों दी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे हज्जिम कहते हैं। उसने पूछा कि हज्जिम क्या चीज़ होती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाज का सबसे बेहतरीन तरीक़ा जिससे लोग इलाज करते हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 19242। तर्जुमा, हज़रत समरा बिन जंदब ने एक मरतबा दौरान खुतबा फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें बिलाल की अज़ान और ये सफ़ेदी धोखा ना दे यहाँ तक कि तुलू सुबह सादिक हो जाए, क्योंकि बिलाल की आँखें कुछ कमज़ोर रहीं। मसनद अहमद, किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 19243। तर्जुमा, हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहबंद का जो हिस्सा टखनों के नीचे रहेगा वो जहन्नम की आग में जलेगा।
مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19244۔ ترجمہ، حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سام اہل عرب کا مورث اعلیٰ ہے، حام اہل حبش کا مورث اعلیٰ ہے اور یافس رومیوں کا مورث اعلیٰ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19245۔ ترجمہ، حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سام اہل عرب کا مورث اعلیٰ ہے، حام اہل حبش کا مورث اعلیٰ ہے اور یافس رومیوں کا مورث اعلیٰ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19246۔ ترجمہ، حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھروں کا لقمہ دیا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ سودخور ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19247۔ ترجمہ، حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسب سے مراد مال و دولت ہے اور کرم سے مراد تقویٰ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19248۔ ترجمہ، حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جہنم میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو ٹخنوں تک آگ کی لپیٹ میں ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک، کچھ سرین تک اور کچھ لوگ ہنسلی کی ہڈی تک اس کی لپیٹ میں ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19249۔ ترجمہ، حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کریں گے، اور جو اپنے غلام کی ناک کاٹے گا ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19250۔ ترجمہ، حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو اور اپنے مردوں کو انہی میں دفن کیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19251۔ ترجمہ، زید بن عقبہ فزاری راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حجاج بن یوسف کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح کرے، کیا میں آپ کو وہ حدیث نہ سناؤں جو حضرت سمرہ بن جندب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھے سنائی ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ زید نے کہا کہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے آگے 10 سوال دراز کرنا ایک زخم اور داغ ہے جس سے انسان اپنے چہرے کو داغدار کر لیتا ہے، اب جو چاہے اسے اپنے چہرے پر رہنے دے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے، الگ یہ کہ انسان کسی ایسے شخص سے سوال کرے جو با اختیار ہو، یا کسی ایسے معاملے میں سوال کرے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19252۔ ترجمہ، حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات 4 ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واو سبحان اللہ اور الحمد للہ، ان میں سے جس سے بھی آغاز کر لو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اپنے بچوں کا نام افلح، نجی، کامیاب، یاسار، آسانی اور ربا، نفع مت رکھو، اس لیے کہ جب تم اس کا نام لے کر پوچھو گے کہ وہ یہاں ہے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، ان پر کوئی اضافہ نہ کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19253۔ ترجمہ، حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جہنم میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو ٹخنوں تک آگ کی لپیٹ میں ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک، کچھ سرین تک اور کچھ لوگ ہنسلی تک اس کی لپیٹ میں ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19254۔ ترجمہ، حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ بنی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بینہ اپنا سامان کسی ایسے شخص کے پاس دیکھے جسے حکومت نے مفلس قرار دے دیا ہو، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات،
حدیث نمبر 19255۔ ترجمہ۔ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس پر ہونے والے نوحے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19256۔ ترجمہ۔ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بیٹھنے میں اعتدال سے کام لیں اور بے اطمینانی کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19257۔ ترجمہ۔ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جمعہ میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب رہا کرو، کیونکہ انسان جمعہ سے پیچھے رہتے رہتے جنت سے پیچھے رہ جاتا ہے حالانکہ وہ اس کا مستحق ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19258۔ ترجمہ۔ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو ہلکا مت سمجھو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19259۔ ترجمہ۔ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سام اہل عرب کا مورث اعلیٰ ہے، حام حبش کا مورث اعلیٰ ہے اور یافس رومیم کا مورث اعلیٰ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19260۔ ترجمہ۔ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام بھیجے یا اس کی بی پر اپنی بی کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19261۔ ترجمہ۔ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ایک عورت کا نکاح اس کے دو ولی مختلف جگہوں پر کر دیں تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی، اور جس نے دو مختلف آدمیوں سے ایک ہی چیز خریدی تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19262۔ ترجمہ۔ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت حوا علیہ السلام امید سے ہوئی تو ان کے پاس شیطان آیا، حضرت حوا علیہ السلام کا کوئی بچہ زندہ نہ رہتا تھا، شیطان نے ان سے کہا کہ اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھنا تو وہ زندہ رہے گا، چنانچہ انہوں نے اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا اور وہ زندہ بھی رہا، یہ شیطان کے وسوسے اور فہمائش پر ہوا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19263۔ ترجمہ۔ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جمعہ میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب رہا کرو، کیونکہ انسان جمعہ سے پیچھے رہتے رہتے جنت سے پیچھے رہ جاتا ہے حالانکہ وہ اس کا مستحق ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19264۔ ترجمہ۔ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والے تاجروں کے ساتھ ان کے منڈی پہنچنے سے پہلے ملاقات کرنے سے منع فرمایا ہے، یا یہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت فروخت کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19265۔ ترجمہ۔ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن وضو کر لے تو وہ بھی صحیح ہے، اور جو شخص غسل کر لے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19266۔ ترجمہ۔ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ایک عورت کا نکاح اس کے دو ولی مختلف جگہوں پر کر دیں تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی، اور جس نے دو مختلف آدمیوں سے ایک ہی چیز خریدی تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19267۔ ترجمہ۔
हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने ग़ुलाम को कत्ल करेगा हम उसे कत्ल करेंगे, और जो अपने ग़ुलाम की नाक काटेगा हम इसकी नाक काट देंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19268। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनक़रीब अल्लाह तुम्हारे हाथों को अजम से भर देगा, फिर वो ऐसे शेर बिन जाएंगे जो मैदान से नहीं भागेंगे, वो तुम्हारे जंगजुओं को कत्ल कर देंगे और तुम्हारा माल गनीमत खा जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19269। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई तो नमाज के बाद फरमाया, किया यहाँ फ़लाँ कबीले का कोई आदमी है? इन लोगों ने कहा, जी हाँ, हम मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा साथी जो फौत हो गया है अपने एक कर्ज़ के सिलसिले में जन्नत के दरवाज़े पर रोक लिया गया है, लिहाजा तुम इसका कर्ज़ अदा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19270। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने ग़ुलाम को कत्ल करेगा हम उसे कत्ल करेंगे, और जो अपने ग़ुलाम की नाक काटेगा हम इसकी नाक काट देंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19271। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं तुमसे कोई हदीस बयान किया करूं तो इससे ज़्यादा का मुतालबा ना किया करो। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलमात चार हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से जिससे भी आगाज़ कर लो, कोई हरज वाली बात नहीं है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों का नाम अफलह, निजी, कामयाब, यासार, आसानी और रबा, नफ़ा मत रखो। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19272। तर्जुमा। हज़रत समरा बिन जंदब फरमाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में 2 मरतबा सुकूत फरमाते थे। हज़रत इमरान बिन हसीन का कहना था कि मुझे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये याद नहीं। इन दोनों ने इस सिलसिले में हज़रत अबी बिन कअब की तरफ ख़त लिखा, जिसमें इनसे ये मसला दरियाफ़्त किया। हज़रत अबी बिन कअब ने जवाब में लिखा कि समरा ने बात याद रखी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19273। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर का पड़ोसी दूसरे की निस्बत इस घर का ज़्यादा हक़दार होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19274। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलूत वस्ती से नमाज अस्र मुराद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19275। तर्जुमा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी ज़मीन पर बाग लगाए तो वो उसी की मलकियत में है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19276। तर्जुमा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाथ दूसरे से जो चीज़ लेता है वो इसके ज़िम्मे रहती है, यहाँ तक कि देने वाले को वापस अदा कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19277। तर्जुमा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने ग़ुलाम को कत्ल करेगा हम उसे कत्ल करेंगे, और जो अपने ग़ुलाम की नाक काटेगा हम इसकी नाक काट देंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19278। तर्जुमा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर लड़का अपने अक़ीक़ा के एवज़ गुरूए लिखा हुआ है, लिहाजा उसकी तरफ से 7वें दिन कुर्बानी किया करो, उसी दिन इसका नाम रखा जाए और सर के बाल मुंडे जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19279। तर्जुमा।
आसिम कहते हैं ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमानत के बाद खुद ही नबीज़ की इजाज़त दी थी। मनज़र अबू हसन हज़रत समरा बिन जंदब के हवाले से ये बयान करते थे और कहते थे कि जो हुज्जज की मुखालफत करता है वो खिलाफ करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19280। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि सरीद का एक प्याला लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल फरमाया और लोगों ने भी उसे खाया। ज़हर के करीब तक उसे लोग खाते रहे। एक कौम आकर खाती, वो खड़ी हो जाती तो उसके बाद दूसरी कौम आ जाती और ये सिलसिला चलता रहा। किसी आदमी ने पूछा कि इस प्याले में बराबर खाना डाला जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मीन पर तो कोई इसमें कुछ नहीं डाल रहा, अलबत्ता अगर आसमान से इसमें बरकत पैदा कर दी गई है तो और बात है। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19281। तर्जुमा हुस्न कहते हैं एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि उसका एक गुलाम भाग गया है और उसने मिन्नत मानी है कि अगर वो इस पर कादिर हो गया तो इसका हाथ काट देगा। हुस्न ने जवाब दिया कि हमें हज़रत समरा ने यह हदीस सुनाई है कि बहुत कम किसी खुतबे में ऐसा होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा का हुक्म ना दिया हो और उसमें मसला करने की मुमानत ना की हो। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19282। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने ग़ुलाम को कत्ल करेगा हम उसे कत्ल करेंगे और जो अपने ग़ुलाम की नाक काटेगा हम उसकी नाक काट देंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19283। तर्जुमा हज़रत समरा जंदब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का नाम अफलह, निजी, कामयाब, यासार, आसानी और रबा, नफ़ा मत रखो। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19284। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर लड़का अपने अक़ीक़े के एवज़ गुरूए लिखा हुआ है, लिहाजा इसकी तरफ से 7वें दिन कुर्बानी किया करो, उसी दिन इसका नाम रखा जाए और सर के बाल मुँह न जाएँ। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19285। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सफ़ेद कपड़ों को अपने ऊपर लाजिम कर लो, खुद सफ़ेद कपड़े पहना करो और अपने मर्दों को उन्हीं में दफन किया करो क्योंकि ये तुम्हारे कपड़े में सबसे बेहतरीन होते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19286। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस एक औरत का निकाह इसके दो वली मुख्तलिफ जगहों पर कर दी तो उन दोनों में से पहले की होगी और जिसने दो मुख्तलिफ आदमियों से एक ही चीज़ खरीदी तो वो उनमें से पहले की होगी। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19287। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाय बचने वाला और मुश्तरी ख़रीदने वाला और बेचने वाला को उस वक्त तक भी फसख करने का इख्तियार रहता है जब वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19288। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के बदले में जानवर की उधार खरीदो फरोख्त से मना किया है। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19289। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मैदान जंग में किसी मुशरिक को कत्ल करेगा इसका साजो सामान उसी को मिलेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19290। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुशरिकीन के बूढ़ों को कत्ल कर दो और उनके जवानों को ज़िंदा रखो।
امام احمد کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس حدیث کی وضاحت دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ بوڑھا آدمی عام طور پر اسلام قبول نہیں کرتا اور جوان کر لیتا ہے، گویا جوان اسلام کے زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت بوڑھے کے۔ مسند احمد کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات حدیث نمبر 19291 ترجمہ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی سامان چوری ہو جائے یا ضائع ہو جائے یا بینہ اپنا سامان کسی شخص کے پاس دیکھے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے اور مشتری خریدنے والا بائع بچنے والا سے اپنی قیمت وصول کر لے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات حدیث نمبر 19292 ترجمہ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا پڑوسی دوسرے کی نسبت اس گھر کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات حدیث نمبر 19293 ترجمہ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بینہ اپنا سامان کسی شخص کے پاس دیکھے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے اور مشتری خریدنے والا بائع بچنے والا سے اپنی قیمت وصول کر لے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات حدیث نمبر 19294 ترجمہ حضرت سمرہ بن جندب نے ایک مرتبہ دوران خطبہ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تمہیں بلال اذان اور یہ سفیدی دھوکہ نہ دے یہاں تک کہ طلوع صبح صادق ہو جائے۔ مسند احمد کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات حدیث نمبر 19295 ترجمہ حضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں صبح اسم ربک اللہ اور ہل اتاک حدیث کی تلاوت فرماتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات حدیث نمبر 19296 ترجمہ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کا خروج ہونے والا ہے اور وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس پر ایک موٹا ناخنا ہوگا، وہ مادر زاد اندھوں اور برس کی بیماری والوں کو تندرست کر دے گا اور مردوں کو زندہ کر دے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، جو شخص یہ اقرار کر لے تو میرا رب ہے وہ فتنہ میں پڑے گی، اور جس نے یہ کہا میرا رب اللہ ہے وہ آخر دم تک اس پر ڈٹا رہا تو وہ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا اور اسے کسی آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا اور نہ ہی اسے کوئی عذاب ہوگا، اور دجال زمین میں اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا۔ پھر مغرب کی جانب سے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور وہ تشریف لائیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے اور ان کی ملت پر ہوں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے اور پھر قیامت قریب آ جائے گی۔ مسند احمد کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات حدیث نمبر 19297 ترجمہ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے حق میں عمری جائز ہوتا ہے جس کے لیے وہ کیا گیا ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات حدیث نمبر 19298 ترجمہ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ مسند احمد کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات حدیث نمبر 19299 ترجمہ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، خود سفید کپڑے پہنا کرو اور اپنے مردوں کو ان میں ہی دفن کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات حدیث نمبر 19300 ترجمہ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوۃ الوسطی سے نماز عصر مراد ہے۔